नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के एमएड 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2026 जो 5 मई 2026 को BD 402C अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। आप लोग ध्यान रखना, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का एमएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आपका सब्जेक्ट बाल मनोविज्ञान है तो आप ज़रूर इसे देख के जाएं। निश्चित रूप से आपको ढेर सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, यह पेपर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखा करें, एग्ज़ाम में ओमार सीट नंबर ज़रूर लिखें। हालांकि ये सेम ही रहता है, कभी कभी मान लीजिए चेंज है तो आपको मान लीजिए आपको मार्कशीट खो जाती है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा ढूंढने में। ठीक है, एमएड 4 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 था, एजुकेशन चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना रहता है अंकों में, यहाँ पर शब्दों में। ठीक है, ये जो स्टूडेंट हैं इनका डीएस कॉलेज से एमएड था राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, तो यहाँ क्वेश्चन पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह का है। ठीक है, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एमएड 4 सेमेस्टर तो वहाँ निश्चित रूप से वहाँ के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप लोग देख के जाएं। तो समय 2 घंटे रहता है और यहाँ पर ध्यान रखें 80 अंक रहेगा। ये 75 दिया गया है लेकिन 80 अंक रहेगा। ठीक है, तो 80 अंक 100 प्रश्न दिया गया रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 100 प्रश्न रहेगा। ये आगरा यूनिवर्सिटी में भी रहता है, 75 प्रश्न हल करना है राजा महेंद्र प्रताप सिंह में, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है। ठीक है, 75 प्रश्न से अधिक अगर आप हल करेंगे तो 75 प्रश्न ही आपका चेक होगा। तो क्लियर है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है। तो आप देख सकते हैं कितने अंक का पेपर है आपका, 80 अंक का। ठीक है, 75 प्रश्न है तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाए, 1.06 आएगा। ठीक है, एक प्रश्न है। आप क्लियर हैं, तो आपको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 40%। तो 80 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 32 अंक आपको प्राप्त करना था पास होने के लिए। ठीक है, और प्रश्न कितने सही करने हैं, 30। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान रखिए 32 अंक प्राप्त करना है, प्रश्न कितना सही करना है, 30। आपको 32 में अगर आप चाहें तो 1.06 से भाग दे दीजिए, 30 आ जाएगा। तो 30 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए था 75 प्रश्नों में से। ठीक है, ये अगर आगरा यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर 80 अंक का है और वहाँ पर 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है आगरा यूनिवर्सिटी में, और 80 अंक का है तो एक प्रश्न 1 अंक का, 32 अंक वहाँ भी चाहिए पास होने के लिए, अर्थात 32 प्रश्न सही करना है। तो आगरा यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए 32 प्रश्न सही होना चाहिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह में 30 प्रश्न सही होना चाहिए। क्लियर है आप लोग? तो हम लोग देख रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो एमएड 4 सेमेस्टर का चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर है। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर को। मैं एक शब्द फिर से कह रहा हूँ, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का एमएड 4 सेमेस्टर, अगर सब्जेक्ट आपका चाइल्ड साइकोलॉजी है तो जरूर देख के जाएं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो। ठीक है, एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जो भी आंसर हम लोग दे रहे हैं ये गूगल से सर्च किया गया है। किसी प्रश्न में अगर त्रुटि है तो आप अपने अनुसार सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, और किसी प्रश्न में कमी आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, व्यवहार संशोधन में अच्छे व्यवहार के लिए बालक को पुरस्कृत करना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सकारात्मक पुनर्बनन। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्स। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिगमंड फ्रॉयड। एक शब्द बार बार कह रहे हैं आप, आगरा या राजा महेंद्र प्रताप सिंह। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं एमएड 4 का, इसे जरूर देख के जाएं, निश्चित रूप से फायदा होगा। और यह जो आंसर दे रहे हैं गूगल से सर्च किए हैं, किसी प्रश्न में अगर त्रुटि लगती है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर अपने से सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन बच्चों को भी भेजिए जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से सभी लोगों को लाभ होगा। तो सेकंड का सही क्वेश्चन है, सही आंसर है बी, कला चिकित्सा बच्चों के लिए लाभदायक है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, या गैर मौखिक भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। एक बात और ध्यान रखना, जो मैंने आंसर दे रहा हूँ इंग्लिश वाले आंसर से दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आंसर सर्च किया तो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसके बेस पे। किसी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन के बेस पे ही आंसर चेक करिएगा, क्योंकि जब कोई प्रश्न गलत होता है तो यूनिवर्सिटी इंग्लिश
जो प्रश्न रहता है इंग्लिश में उसी को सही मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में डराने धमकाने वाला व्यवहार अक्सर किसका संकेत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निहित भावनात्मक असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया का संबंध किसमें कठिनाई से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ध्यान रखना आप लोग, सी लिखना। डिस्ग्राफिया मतलब लिखना। ठीक है, डिसकैलकुलिया गणितीय हो जाता है, डिसलेक्सिया पढ़ना हो जाता है। ठीक है, तीनों महत्वपूर्ण है। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिस्तर गीला करना। ठीक है बच्चे, आप देखते होंगे सोते सोते पेशाब कर देते हैं, तो उस तरह जो प्रॉब्लम है उसे ही नॉक्टर्नल न्यूरेसिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के स्वस्थ व्यक्तित्व विकास के लिए कौन सा वातावरण सबसे अच्छा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल परामर्श का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ध्यान रखना 8 का सी, बालक को भावनाओं से निपटने और व्यवहार में सुधार करने में मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्ति विकास को प्रभावित नहीं करती? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पेनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्यक्ति के पिकनिक, एथनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक प्रकारों में वर्गीकृत किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रेस्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की मुख्य भूमिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में, तीनों है। ठीक है, शिक्षक की मुख्य भूमिका तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक, अगर इसमें सभी नहीं होता तब ठीक था, ये सही हो जाता, अगर सभी है तो सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मार्गदर्शक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समग्र विकास और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गदर्शन का कौन सा क्षेत्र बालक की सीखने की कठिनाई और विषयों के चयन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शैक्षिक, एजुकेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मार्गदर्शन किन बालकों के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक मार्गदर्शन किस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ध्यान रखना बी, माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मार्गदर्शन की पहली संस्था किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, परिवार को। ठीक है, परिवार को प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बाल मार्गदर्शन क्लिनिक 1936 कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था खेल और साथियों के मेल जोल के माध्यम से बालक के समाजीकरण में मदद करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, पड़ोस, नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में एक बालक के इतिहास और परिवार का गहन अध्ययन शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन विधि में परामर्शदाता बच्चे के किस पक्ष का अध्ययन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 20 का सी, वास्तविक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह के भीतर सामाजिक संबंधों को मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समाजमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले थेरेपी विधि किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी, छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ICDS का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ध्यान रखना बी, एकीकृत बाल विकास सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी अभिलेख पत्रक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चे के निरंतर इतिहास को संग्रहित करने के लिए। ए इसका सही जवाब है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बाल मार्गदर्शन क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए,
व्यवहार संबंधी समस्याओं का इलाज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक मार्गदर्शन बालक को क्या चुनने में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी, एक पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा बाल निर्देशन उपचार केंद्र में अधिकांशतः प्रयुक्त की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी, खेल चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मार्गदर्शन क्लिनिक मुख्य रूप से किस आयु वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 0 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन प्रक्रिया में साक्षात्कार का प्राथमिक लाभ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, प्रत्यक्ष संबंध और तालमेल। डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि परीक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पसंदीदा गतिविधियों को जानने के लिए। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी तरह से समायोजित बच्चे की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी, संवेगात्मक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी, मानसिक विकारों की रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बालक अपनी आवश्यकताओं और प्रेरकों को संतुष्ट करने में विफल रहता है तो यह पैदा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, क्लिफर्ड वियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रक्षा युक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, युक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन एक ... प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गतिशील। ठीक है, समायोजन एक गतिशील डायनामिक प्रक्रिया है। 36 का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक दीवार स्वप्न देखना किसका लक्षण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, कुसमायोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने व्यवहार को बदलने की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, समायोजन। जो स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है जिसने भेजा है, इनके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा पेपर इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक बालक आमतौर पर क्या प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, पारिवारिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिगमन का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी, विकास की पिछली अवस्था लौटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुसमायोजित बालक आमतौर पर क्या प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, संवेगात्मक व्यवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बच्चों में नाखून चबाना और अंगूठा चूसना किसके लक्षण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, असुरक्षा और चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कुसमायोजन का एक सामाजिकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, टूटा हुआ परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान बढ़ावा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, आत्मस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो अपने गलत कार्यों को तार्किक कारण देकर सही ठहराता व उपयोग कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना, बी, युक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, सहानुभूति वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य व्यक्तियों का लक्षण कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी, अस्थायी चिड़चिड़ापन, ये निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व तब होता है जब व्यक्ति को इसके बीच चयन करना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 या 2 से अधिक विरोधी प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबिया किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मानसिक विकार या चिंता। उदात्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक रूप से अस्वीकार आवेगों को स्वीकार्य कार्यों में बदला जाता है। ठीक है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी कारण का निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड किस विधि के प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी, मनोविश्लेषण विधि। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डेवलपमेंट, विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी, 1900 के आसपास। ठीक, लगभग 1900। 54 का सही जवाब है सी, 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने के प्रभावित करने वाली दशाओं से है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रो एंड क्रो। मैंने एक शब्द पहले कहा दिया कि सारे क्वेश्चन गूगल से सर्च किए गए हैं, तो किसी पर त्रुटि हो तो आप लोग फिर से सर्च कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, निवेदन है आप लोगों से। और क्वेश्चन पेपर हो सके एग्जाम बाद भेज दीजिए, इससे आगे बच्चों को मिल सके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप नहीं भेजेंगे बच्चों को कहाँ से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, स्किनर का। टेलीग्राम भी अपना लाइफ हाई स्टडी आई के नाम पे है, तो आप सर्च कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए। डी इसका सही जवाब है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान भी कहा गया, तो हर जगह है। मस्तिष्क विज्ञान, चेतना विज्ञान समय के साथ परिवर्तित होता रहा, लेकिन वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ध्यान रखना, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, 58 का सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एमएड में और बीएड में भी पूछा गया है। मनोविज्ञान उपागम का अन्य नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी, संरचनात्मक उपागम। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग सीखने की प्रक्रिया में नहीं करता? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का डी, बालक के परिपक्व स्तर को ध्यान न देना। ठीक है, डी इसका सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का बी, पठन से। डिसलेक्सिया पठन से, डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसकैलकुलिया गणित से। तीनों सही होना चाहिए आपका, तीनों। हमेशा देखो आगे 2 क्वेश्चन पूछ चुका ना प्रॉब्लम से। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण में कौन सा वातावरण प्राथमिक भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवार। सीखने के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा का तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वयस्कों द्वारा सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता। प्रकृति बनाम पोषण विवाद का तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए, अनुवांशिकी और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, बुद्धि में, अभिवृत्ति में, गत्यात्मक योग्यताओं में, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना, सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम केंद्रिता किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी, पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना, बी, प्रक्षेपी तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ है, IQ क्या है? सूत्र पूछा है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। ये भी याद रखना, MA/CA गुणित 100, या फिर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज गुणित 100, तीनों पूछा गया है। ठीक है, ये सही जवाब है। बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वंशानुगत और वातावरण। बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये बीएड में भी एमएड में भी। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिने का। क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का गुण स्नायुओं की मात्रा में निर्भर रहता है, या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरेट द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संक्रियाओं में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का डी, विजुअल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समान बौद्धिक असत्ता वाले व्यक्तियों की बुद्धि लब्ध होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी, 35 से 55। ठीक है, समान बौद्धिक असत्ता वाले व्यक्तियों की बुद्धि लब्ध है तो 35 से 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद संगीतकार के रूप में कला का प्रदर्शन करना एक उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिगम स्थानांतरण का। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, या प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना ए, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का डी, व्यक्तिक विभिन्नता पर। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक किसे माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जीन पियाजे, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। 81 का सही जवाब हो जाएगा बी। वस्तु अस्थायित्व की अवस्था किस काल में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संवेदी गामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एक डॉट डॉट प्रक्रिया है जबकि विकास एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बुद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जबकि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का सी, लेओ वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का सी, लिखना। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा मुझे PDF बना के, जिससे आने वाले बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिल सके, क्योंकि एमएड करने वाले बच्चे कम होते हैं, क्वेश्चन पेपर मिल नहीं पाता है, बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, तो मैं जिससे सभी को भविष्य में उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम का संघर्ष किस अवस्था में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना सी, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की शीर्षाभिमुख प्रवृत्ति का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का बी, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयु वर्ग प्रारंभिक बाल अवस्था के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी, 2 से 6 वर्ष, प्रारंभिक बाल अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, समाजीकरण एक, 89 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, निरंतर। समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, 89 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदान है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कठिनाई का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था को खिलौना की अवस्था कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्व बाल अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति प्रकारों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल जुंग ने। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बालक के व्यक्तित्व को आकार देने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के दौरान प्राथमिक संघर्ष क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का सी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो अत्यधिक कल्पनाशील है और अकेले रहना पसंद करता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का सी, अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADHD तात्पर्य है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर इक्विटी डिसऑर्डर, बी इसका सही जवाब है। पिका एक विकार है जहां बालक सेवन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी या चाक जैसे गैर पोषक तत्व। कई आप देखोगे तो कई बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं, या फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसी कहा जाता है विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगाव की चिंता आमतौर पर किसमें देखी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का बी, शिशुओं और छोटे बच्चों में। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो 98 वाला है ये PCS में भी पूछ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में। पी का एक विकार है, इसमें बालक मिट्टी खाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार दोहराया जाने वाला व्यवहार और सामाजिक मेलजोल में कठिनाई प्रमुख संकेत है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के। ठीक है, 100 का सही जवाब हो जाएगा बी। तो ध्यान रखना, यह राजा महेंद्र प्रताप सिंह का एमएड 4th सेमेस्टर का जो 5 मई 2026 को एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर था। जो बच्चे आगे एग्जाम देंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी का, जरूर देख के जाइए। प्लीज़ निवेदन है, जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के चाहे चैनल पर जाकर या फिर व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या किसी प्रश्न संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और निवेदन है आपसे उसे फिर से चेक किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। एग्जाम की शुभकामनाएं।